5,500 से अधिक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आज गुजरात में हमारी माताएं बहनें चला रही है। अमूल जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को बनाने में भी गुजरात की हमारी बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक प्रकार से सहकारिता ने गुजरात में महिला उद्यमिता को नए आयाम दिए हैं। हम लिज्जत पापड़ तो जानते ही हैं। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताओं बहनों से शुरू किया गया काम आज एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया है। दुनिया भर में भारतीय पहुंचा होगा तो साथ में लिज्जत पापड़ भी पहुंचा होगा। और पहली बार मुझे गर्व इस बात का है कि इतने सालों से लिज्जत पापड़ का काम बढ़ा, इतना बढ़ा, लेकिन कभी किसी ने उसकी सूंघ नहीं ली। हमने पिछली बार पद्मश्री का अवार्ड उनको दिया जिन्होंने इस लिज्जत पापड़ को, अब तो उनकी आयु 90 से ऊपर हो गई है, मूल गुजराती है, मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो माताजी आई और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। यानी हमारी सहकारिता का स्पिरिट और हमारी माताओं बहनों का एक कौशल्य, अगर अमूल ब्रांड बन जाता है तो लिज्जत भी तो एक ब्रांड बन गया है। हमारी बहनों बेटियों के मैनेजमेंट कौशल को अगर देखना है तो कोऑपरेटिव्स में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर हम चल रहे हैं। ये मंत्र अपने आप में सहकार की आत्मा ही है। सहकार की सीमाओं के अंदर ही है ये मंत्र। इसलिए सहकार की स्पिरिट को आजादी के अमृत काल की स्पिरिट से जोड़ने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया और कोशिश यही है कि देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियों को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं, उनको बाकी मार्केट प्लेयर के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएं। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े टैक्स में भी कटौती करके उन्हें राहत दी है। अमित भाई ने इसका वर्णन कम शब्दों में किया, लेकिन बहुत सारे कदम उठाए हमने। सरचार्ज की बात उन्होंने कही और पहले तो शिकायत रहती थी, इसमें भी सुधार करते हुए हमने सहकारी समितियों को किसान उत्पादक संघों के बराबर करके रख दिया। इससे सहकारी समितियों को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यही नहीं, सहकारी समितियों को, सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। गुजरात में इसमें बहुत प्रशंसनीय काम शुरू हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री था तो सहकारी क्षेत्र में, जो अमित भाई ने थोड़ा वर्णन किया, इनकम टैक्स लगता था और मैं भारत सरकार को चिट्ठी लिखता रहता था। और भारत सरकार में भी ये डिपार्टमेंट वो लोग संभालते थे जो खुद सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की बात मानी नहीं, देश के सहकारिता के क्षेत्र के लोगों की बात मानी नहीं। हमने जाकर के उस समस्या का भी समाधान कर दिया। साथियों, मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों ने लगभग 8 लाख किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किए हैं। बाकी बैंकों की तरह ही ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी आज किसानों को मिल रही है। जब देश की सभी, जिसका भी अमित भाई ने वर्णन किया,
63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस पैक्स कंप्यूटरीकृत हो जाएगी, कंप्यूटराइजेशन उसका हो जाएगा, तो हमारी कोऑपरेटिव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाने वाली है। इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इन सोसाइटीज में अधिकांश सदस्य किसान ही है। मुझे एक और खुशी की भी बात है, मुझे बीच में पता चला कि अब सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग भारत सरकार का जो जैम पोर्टल है, कुछ भी खरीदी करनी है तो जैम पोर्टल के माध्यम से करते हैं। उसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आई है, गति बढ़ी है और दाम भी कम खर्चे में आवश्यकता पूरी हो रही है। भारत सरकार के जैम पोर्टल को सहकारी क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए मैं सहकारी क्षेत्र के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सहकार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, सहयोग है, सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाने का है। यही आजादी के अमृत काल में भारत की सफलता की गारंटी है। हमारे यहां जिसको भी छोटा समझकर कम आंका गया, उसको अमृत काल में बड़ी ताकत बनाने पर हम काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को आज हर प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योगों, एमएसएमईज को भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाया जा रहा है। जो हमारे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे डिजिटल स्पेस में स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा, देश के छोटे व्यापारियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। ये भारत के ई कॉमर्स मार्केट की संभावनाओं को बल देगा, जिसका गुजरात के छोटे व्यापारियों को भी निश्चित रूप से लाभ होगा। साथियों, गुजरात व्यापार कारोबार की परंपरा से जुड़ा राज्य रहा है। अच्छे व्यापारी की कसौटी ये है कि वो मुश्किल हालत में भी कैसे व्यापार को अच्छे से संभालता है। सरकार की भी यही कसौटी होती है कि चुनौतियों के बीच वो कैसे समाधान निकालने के लिए नए नए तरीके खोजती है। ये जितने भी प्रावधान, जितने भी रिफॉर्म बीते वर्षों से हम देख रहे हैं, ये आपदा को अवसर में बदलने का ही हमारा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि सहकार की हमारी स्पिरिट हमें अपने संकल्पों की सिद्धि में मदद करेगी। और अभी एक बहुत बढ़िया वाक्य भूपेंद्र भाई ने अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले आजादी का एक शस्त्र था असहकार, आजादी के बाद समृद्धि का एक शस्त्र है सहकार। असहकार से सहकार तक की ये यात्रा समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ करने वाले हमारी राह है। इस राह पर आत्मविश्वास के साथ हम चले, देश